दर पीढ़ी। मुल्क की नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023-28 हुई जारी। सनत और तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का किया इफ्तिताह। नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत रुपए में बैनुल-अक़वामी तिजारत को दिया जाएगा फरोग। माली साल 2023 में बरामदात $760 बिलियन से मुतजाविज होने का है इम्कान। इंदौर के मंदिर हादसे में 36 अफराद की मौत, 16 जख्मी। फौज, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बचाव और राहत रसानी मुहिम जारी। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हादसे की जांच का दिया हुक्म। अस्पताल में जख्मियों से मिलकर दरियाफ्त की हालत। मगरबी बंगाल के हावड़ा में मुसलसल दूसरे दिन भी तशद्दुद। शिवपुर में एक मरतबा फिर हुई संगबारी। फसादियों ने वाक़े को कवर करने वाले मीडिया एहलकारों पर की संगबारी। कल शिवपुर इलाके में रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव के बाद इलाके में माहौल कशीदा। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को लगा धचका। गुजरात हाई कोर्ट ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के 2016 के उस हुक्म को किया मनसूख जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एमए की डिग्री से मुताल्लिक केजरीवाल को मालूमात फराहम करने का दिया गया था हुक्म। अदालत ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का आयद किया जुर्माना। और गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान मुकाबले के साथ ही आईपीएल के 16वें एडिशन की आज होगी शुरुआत। 52 रोज चलने वाली लीग में 10 टीमों के दरमियान होंगे 74 मुकाबले। 28 मई को होगा फातिह का फैसला। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। सनत और तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने दिल्ली के वाणिज्य भवन में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का इफ्तिताह किया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का कहना है कि माली साल 2023 में कुल बरामदात $760 बिलियन से तजावुज़ करने का तखमीना है। तिजारत और सनत की वजारत का कहना है कि गैर मुल्की तिजारती पॉलिसी 2023 रुपये में तिजारत को बैनुल-अक़वामी बनाने पर मरकूज है। इस मौके पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि बरसों से गैर मुल्की तिजारती पॉलिसी का इंतजार था। इन्होंने कहा कि कोविड और यूक्रेन में जारी लड़ाई की वजह से कुछ ताखीर हुई, लेकिन इस मामले में हुकूमत का नुक्ता नज़र लचकदार रहा है और वक्त के मुताबिक पॉलिसी में तब्दीलियां हो सकती हैं। धन्यवाद भी देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं। ये वर्ष फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतनी सारी समस्याओं के बावजूद एक अच्छा वर्ष रहा है। मुश्किलों से गुजरते गुजरते भी हमने कल्पना की थी $750 बिलियन इस वर्ष करते हैं तो एक अच्छा जुड़ाव हो जाता है 75वें वर्ष के साथ, आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ। फिर देखते देखते जब फरवरी आए तो लगा 750 के बदले 760 तक हम पहुंच पाएंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर कई बहरानों के बावजूद रवा साल भारत की बरामदात के लिए अच्छा रहा है। धन्यवाद भी देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं। ये वर्ष फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतनी सारी समस्याओं के बावजूद एक अच्छा वर्ष रहा है। मुश्किलों से गुजरते गुजरते भी हमने कल्पना की थी $750 बिलियन इस वर्ष करते हैं तो एक अच्छा जुड़ाव हो जाता है 75वें वर्ष के साथ, आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ। फिर देखते देखते जब फरवरी आए तो लगा 750 के बदले 760 तक हम पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जब हतमी आदाद-ओ-शुमार आएंगे तो मुकर्ररा हदफ अबूर कर लिया जाएगा। आप सबके अथक प्रयासों से और भगवान के आशीर्वाद से मुझे लगता है हम उसको भी अब थोड़ा पार ही कर देंगे और शायद 65 या 70 तक जाने की भी संभावना आंकड़ों से दिखती है। आज का दिन बाकी है और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के भी नंबर्स थोड़े देर से आते हैं, पर इस सबको देखते हुए लगता है कि अगर हम हिम्मत करें और मिलके हिम्मत करें तो मुझे लगता है कि हम में से कोई व्यक्ति एवरेज परफॉर्मेंस वाला नहीं है।
गुजरात हाईकोर्ट से दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को बड़ा धचका लगा है। अदालत ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के 2016 के उस हुक्म को मनसूख कर दिया है जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री के बारे में मालूमात दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के साथ शेयर करने की हिदायत दी गई थी। अदालत ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। केजरीवाल को अदालत ने जुर्माने की रकम गुजरात स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास जमा करने की हिदायत दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनियत मनसूख होने और इस पर कांग्रेस लीडरों के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत में राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था, लेकिन अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं और वो कह रहे हैं कि सजा याफ्ता एमएलए की रुकनियत नहीं जानी चाहिए, तब राहुल गांधी कुछ नहीं कह रहे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उस वक्त ये लालू यादव की बात थी तो उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, लेकिन आज वो अपने बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो कितने बदउनवान हैं। I stand for that cause that disqualify MP, convicted MLA, MP, MLA should be disqualified immediately. Now instead of that, he is indirectly encouraging Mallikarjun Kharge to do the same thing which he opposed in 2013. So I have not seen a politician in this country so morally corrupt like Rahul Gandhi. वहीं दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के इल्जामात का जवाब देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि केजरीवाल असेंबली के इस्तेकाक का फायदा उठाकर झूठ बोलते हैं। उन्होंने केजरीवाल को चैलेंज दिया कि वह आसाम आए और अपने इल्जामात को दोहराएं अगर वो खौफजदा नहीं है। I wanted to file a defamation case, but Arvind Kejriwal, like a coward, he spoke inside assembly. So let him come to Assam on 2nd and say that there is a case against Himanta Biswa Sharma. I will sue him right away. ईडी की जानिब से दर्ज 200 करोड़ के धोखाधड़ी मामले के मुलजिम सुकेश चंद्रशेखर की अदालती हिरासत की मुद्दत खत्म होने पर पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर की अदालती तहवील में 13 अप्रैल तक तौसीह कर दी है। दूसरी जानिब अदालत से बाहर निकलते हुए सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ा दावा किया। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के कहने पर 2020 में टीआरएस पार्टी के हैदराबाद ऑफिस को 15 करोड़ रुपए दिए थे। उन्होंने कहा कि वो आज प्रेस रिलीज के जरिए इस बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा उन्होंने इस हफ्ते सत्येंद्र जैन के कुछ चैट्स जारी करने की भी बात की है। ₹15 crore was paid. 15 crore rupees was paid to Mr. on behalf of Mr. Kejriwal to TRS office in Hyderabad in 2020 by me, and all those revelations, exact details, today press release will be given. Who instructed you? Mr. Kejriwal and Satyendra Jain. और अब बात मगरबी बंगाल की, जहां हावड़ा में रामनवमी के दिन होने वाला तशद्दुद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर तशद्दुद भड़क उठा। हावड़ा के शिवपुर में पत्थरबाजी का वाकया पेश आया है। इससे कबल जुमेरात के रोज हावड़ा में रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया था। इस दौरान कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। जुमे के रोज पत्थरबाजी उस वक्त शुरू हुई जब मीडिया के नुमाइंदे एक दिन पहले हुए तशद्दुद के वाकये को दिखाने शिवपुर पहुंचे थे। आज दोपहर 1:15 पर पत्थरबाजी शुरू हुई। फसादियों ने वाकये को कवर करने वाले मीडिया नुमाइंदों पर भी पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से मुतादिद मीडिया के नुमाइंदे जख्मी हो गए। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर भी पत्थरबाजी की गई। ऐसे में इंतजामिया पर सवाल ये उठता है कि एक दिन पहले तशद्दुद के बाद ठोस इंतजाम क्यों नहीं किए गए, जिसकी वजह से दूसरे दिन भी तशद्दुद शुरू हो गया। इससे कबल जब कल हावड़ा के शिवपुर इलाके में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो कुछ समाज दुश्मन अनासिर ने पत्थरबाजी की थी, जिसकी वजह से माहौल कशीदा हो गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी के बाद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और फिर आग लगा दी गई। इसकी वजह से कई लोग जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद आरएएफ को तैनात किया गया। फिलहाल हावड़ा के शिवपुर इलाके में खौफ हरास और कशीदगी पाई जा रही है। रामनवमी जुलूस के दौरान हंगामा आराई के बाद बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया है। बीजेपी ने इसके लिए बराह रास्त वजीर आला ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। ताहम ममता बनर्जी ने भी जवाबी हमला किया और कहा कि वो पहले ही कह चुकी हैं कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके से सफ़र करते वक्त मोहतात रहें। बातें कहा जा रहा है, ये पूरी तरह झूठी बात है। रॉन्ग रूट की कोई बात ही नहीं। हावड़ा मैदान तक प्रोग्राम का परमिशन था।
कमेटी ने परमिशन किया था, रामनवमी उद्यापन कमेटी ने, और हावड़ा मैदान तक जाने का वही एकमात्र रूट है। ममता बनर्जी ने रॉन्ग रूट का कंसेप्ट सुबह से ही सोशल मीडिया और उनका जो धरना मंच है वो दोनों जगह से ये तय कर दिया था कि किसी भी मुस्लिम इलाके में से अगर ये जुलूस जाएगा तो वो रॉन्ग रूट है। और भारतवर्ष में ऐसा दिन आ गया कि रामनवमी का जुलूस लेकर आप किसी एरिया में जा सकेंगे, किसी दूसरे एरिया में नहीं जा सकेंगे। और ममता बनर्जी ने खुद उस्काया लोगों को, मुस्लिम लोगों को, फेनाटिक मुस्लिम में जो है सब नहीं, तो उस फेनाटिक मुस्लिम लोगों को उस्काया कि रामनवमी की जुलूस के ऊपर हमला किया जाए। और उत्तर प्रदेश में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए रिजर्वेशन लिस्ट का इंतजार अब खत्म हो गया है। शहरी तरक्की के वजीर A.K. शर्मा ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की रिजर्वेशन लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 762 बल्दियाती इदारों के लिए इंतखाबात होने हैं। उनमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 17, म्यूनिसिपल काउंसिल की 199 और बकिया नगर पंचायत की सीटें हैं। रियासत की 544 नगर पंचायतों में सीटों के रिजर्वेशन की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। ताहम बस्ती जिले की पंचायत भानुपुर को इस रिजर्वेशन लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, जिसे एक अर्जी की वजह से शामिल नहीं किया गया। इस फहरिस्त पर 6 अप्रैल तक एतराज़ात दर्ज किए जा सकते हैं। वहीं OBC कमीशन की रिपोर्ट के निफाज के बाद यूपी के शहरी इंतखाबात के लिए कुल 288 नशिस्तें ख्वातीन के लिए मुख्तस हैं, जिनमें OBC के लिए कुल 205 नशिस्तें, दर्ज फहरिस्त ज़ात के लिए 110 और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए 2 सीटें मुख्तस की गई हैं। आइए जानते हैं कि लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर समेत 7 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीटों में कौन सी सीट किसके लिए मुख्तस की गई है। आगरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सीट दर्ज फहरिस्त ज़ात की ख्वातीन के लिए मुख्तस की गई है और झांसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नशिस्त दर्ज फहरिस्त ज़ात के लिए मुख्तस की गई है। शाहजहांपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और फिरोजाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नशिस्त पसमानदा तबके की ख्वातीन के लिए मुख्तस की गई हैं। सहारनपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और मेरठ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नशिस्तें पसमानदा तबके के लिए रिजर्व हैं। लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नशिस्तें ख्वातीन के लिए मखसूस। वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली और मुरादाबाद और गोरखपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सीटें गैर रिजर्व के लिए रखी गई हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के बावली की छत गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 36 हो गई है, जबकि 16 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। जाए हादसे पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। आज मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान जख्मियों से मिलने अस्पताल पहुंचे और उन्हें यकीन दिलाया कि जो भी इस हादसे का जिम्मेदार है उसे सख्त सजा दी जाएगी। इसके लिए मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। इसके लिए महू से फौज की एक टीम को बुलाया गया है, जिसमें 75 जवान शामिल हैं। इंतजामी अफसरों का कहना है कि कुआं बहुत पुराना और गहरा था, जिसकी वजह से रेस्क्यू के काम में वक्त लग रहा है। पानी मुसलसल आ रहा है, इसे निकालने की कोशिशें जारी हैं। मध्य प्रदेश हुकूमत ने मरने वाले के लवाहिकीन के लिए फीकस 5 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को प्रधानमंत्री कौमी रिलीफ फंड से 2 लाख रुपये और जख्मियों को 50,000 रुपये देने का ऐलान किया है। घटना की जांच के निर्देश दिए है। मजिस्ट्रेट जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जांच के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हमारी प्राथमिकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए और अभी एक साथी जो मिसिंग है उनको भी ढूंढा जाए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। बाकी सारी व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पीड़ित परिवारों को राहत की राशि देने का फैसला किया है और राज्य सरकार ने भी। दूसरी जानिब इंदौर के पुलिस कमिश्नर मुकुंद देवस्कर ने बताया कि हादसे में एक शख्स लापता है, उसकी लाश बरामद कर ली गई है। उन्होंने कहा कि हमें लोगों से जो फहरिस्त मिली थी उन्हें निकाल लिया गया है, लेकिन फिर भी हम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि कोई फंसा ना रह जाए। अभी तक 35 ऐसे लोगों का मृत्यु का पुष्टि हुई है
एंड मिसिंग पर्सन का लिस्ट में ना एक पर्सन का है ना अभी ना मिसिंग आ रहा है। आर्मी की लगभग है ना आई थिंक 75 लोग आए थे। एनडीआरएफ की टीम के अभी ना लोग थे, एसडीआरएफ की टीम पे थे 15 है ना 50 और 75 इस प्रकार के 140 के आसपास लोगों ने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए। और ये बहुत पुराना है ना कुआं है, उसमें ना काफ़ी है ना सिल्ट भी है, काफ़ी सारा मटेरियल्स भी जैसे कि ना कुआं है ना कवर्ड था, उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लेकर फर्सी पत्थर से लेकर सब कुछ है ना अंदर गिरा हुआ था, उसके बीच में ना रेस्क्यू ऑपरेशंस करना पड़ता। अभी जो इस हादसे में जो आखिरी गुमशुदा व्यक्ति थे उनका शव रिकवर हो गया है, परंतु अभी थोड़ी देर और ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा और किसी संभावना को इनकार करने के लिए कुछ देर और जारी रहेगा। कानपुर के बांसमंडी के हेमराज मार्केट के करीब एक टावर में कल रात जबरदस्त आग लग गई। रात गए हादसे में आग ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। कई फायर टेंडर ने आग पर काबू पाने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। इस हादसे में आग लगने से 5 कॉम्प्लेक्स जलकर खाकसर हो गए। हेमराज मार्केट उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रेडीमेड होलसेल मार्केट है। कानपुर में देर रात लगी आग पर फायर डिपार्टमेंट ने काबू पा लिया है। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, जिसमें कानपुर शहर के जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी अय्यर ने कहा कि आग पर काबू पाने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि धुआं अब भी निकल रहा है, इस पर काबू पाने का मंसूबा बनाया गया है। हमारे पास काफ़ी वसाइल हैं। फायर टेंडर्स जितने भी हमारे पास मौजूद है जनपद में, उसे सबको सब हमें मोबिलाइज करना है ताकि इफेक्टिवली जो फायर को कंट्रोल करने में हम लोग सफल रहें। तो इसमें हम लोगों ने एयरफोर्स से, सीओडी से, आर्मापुर और हमारे तमाम इंडस्ट्रीज से भी हम लोगों ने अनुरोध किया और सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस देते हुए अपने अपने फायर टेंडर्स को भेजा है। और हमारे पुलिस के और फायर सर्विस की जो टीम ने लगातार काम करते हुए लगभग सुबह 6:30 बजे के आसपास इन सारे लोगों के सहयोग से इसको कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। अभी भी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि स्मोक निकल रही है, तो धीरे धीरे अभी उसको एक चूँकि एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, वो धीरे धीरे उसको कंट्रोल में आने के लिए फायर फोर्स की टीम ने स्ट्रैटेजी बनाया है और जितने संसाधन हमें आवश्यकता है उसकी पर्याप्त संसाधन हमारे पास मौजूद है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। दारुल हुकूमत दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके से एक दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया है। दम घुटने से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। एडिशनल डीसीपी सिंधिया स्वामी ने कहा कि कमरे में अफराद मच्छरों से बचने वाली मोर्टीन कॉइल जलाकर साथ सोते थे और कमरा बंद होने से कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे में फैल गई थी, जिसकी वजह से 6 अफराद हलाक हो गए। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में फौज की 3 रोज़ा मिलिट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इसमें फ़ौज के आला अफसरान बशमूल CDS तीनों फौजों के सरबराहान भी शामिल हैं। कमांडर कॉन्फ्रेंस को स्ट्रेटेजिक नुक्ते नज़र से बहुत अहम करार दिया जा रहा है, जिसमें भारतीय फ़ौज की हिकमत अमली, दिफाई मामलात में खुद इन्हिसारी और दीगर मौज़ूआत पर बातचीत शामिल है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज गांधीनगर के मनसा म्यूनसिपलिटी की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया उत्तराखंड के दौरे का आज उनका आखिरी दिन है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आज 4 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इसमें देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक दून चिकित्सालय में 500 बिस्तरों का अस्पताल और रुद्रप्रयाग, नैनीताल और श्रीनगर में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल क्रिटिकल केयर ब्लॉक शामिल हैं। बजट 2023 में किए गए ऐलानात के बाद 1 अप्रैल से बहुत से उसूल और ज़वाबित बदलने जा रहे हैं, जिससे आम लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है। इसमें नए टैक्स निज़ाम का आना, डेप्ट म्यूचुअल फंड के ज़वाबित में तब्दीली, कस्टम ड्यूटी में होने वाली तब्दीली और इससे मसनूआत पर पड़ने वाले असरात, LPG सिलेंडर की नई कीमत जैसे ज़वाबित शामिल हैं। नया इनकम टैक्स निज़ाम टैक्स दहिंदगान के लिए 1 अप्रैल से नए टैक्स निज़ाम को कल से डिफ़ॉल्ट के तौर पर नाफिज किया जा रहा है। इससे टैक्स दहिंदगान के टैक्स स्लैब में तब्दीली आएगी।
इसके अलावा 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। पुराने टैक्स सिस्टम में रहने के लिए महकमा इनकम टैक्स को दरखास्त देनी होगी। मायारी कटौती की बात करें तो पहले 50,000 रुपए तक की मायारी कटौती सिर्फ पुराने टैक्स निज़ाम में दस्तयाब थी। अब 1 अप्रैल से नए टैक्स निज़ाम में भी इसका निफाज हो रहा है। इस तरह के निज़ाम में टैक्स दहंदगान को फायदा होगा। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 1 अप्रैल से 5 लाख रुपए से ज़्यादा के सालाना इंश्योरेंस पर प्रीमियम टैक्स के काबिल होंगे। इनकम टैक्स का यह नया उसूल यूनिट से मुंसलिक बीमा के मंसूबों पर नाफिज नहीं होगा। ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो नया माली साल ऑनलाइन गेम्स के लिए ख़ास होने वाला है, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स की नई दफ़ा BBJ 115 को पेश किया गया है। इसके तहत ऑनलाइन गेमिंग से तमाम तरह की जीत, नकद अशिया, वाउचर या किसी दीगर फ़वाइद पर 30% की शरह से टैक्स आयद किया जाएगा। नीज़ ये कि टैक्स TDS की शक्ल में लिया जाएगा। इसके अलावा डेप्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1 अप्रैल से तवील मुद्दती डेप्ट म्यूचुअल फंड्स को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इस पर इंडेक्शन के साथ 20% टैक्स और बगैर इंडेक्शन के 10% टैक्स जैसे फवाइद ख़त्म हो गए हैं, यानी अब इसे मुख्तसर मद्दत के टैक्स के फ़ायदे के तौर पर देखा जाएगा। ई गोल्ड रसीद और हॉलमार्क, अब तक अगर आप सोने में सरमायाकारी कर रहे थे और मन बना रहे थे, इसे ई गोल्ड रसीद में तब्दील करके टैक्स का फ़ायदा उठाएं। हम आपको बताते चलें कि इस उसूल में एक बड़ी तब्दीली की गई है। अब फिजिकल गोल्ड को ई गोल्ड रसीद में तब्दील करने पर कैपिटल टैक्स का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरी जानिब हॉलमार्क से मुताल्लिक कवानीन में भी तब्दीली की गई है। 1 अप्रैल 2023 से सिर्फ 6 हिस्सों का हरूफ और नंबर हॉलमार्क दुरुस्त होगा और दुकानदारों को इस निशान के जेवरात फरोख्त करने की इजाज़त दी गई है। इससे जेवरात को ट्रैक करना आसान हो जाता है और मायार की मुकम्मल ज़मानत होती है। हम आपको बताते चलें कि इससे कबल 4 हिस्सों वाले हॉलमार्क वाले जेवरात मार्केट में मकबूल थे। बुजुर्ग शहरियों के लिए बचत की बात करें तो बचत मंसूबा बुजुर्ग शहरियों के लिए 1 अप्रैल से ज़्यादा डिपॉजिट की हद 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही माहाना आमदनी की स्कीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने की हद को सिंगल अकाउंट्स के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। नए टैक्स निज़ाम की पे अगर हम नज़र डालें तो 1 अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत पर नया कस्टम ड्यूटी नाफिज हो रहा है, जिससे स्मार्टफोन, स्मार्ट टेलीविज़न, हेडफोन, एडवर्ड्स की कीमतों में कमी होने वाली है। सेकेंड हैंड कार के लिए कानून, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1 अप्रैल से गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप रजिस्टर कराना लाजमी हो गया है। अब डीलरों गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की तजदीद, फिटनेस सर्टिफिकेट की तजदीद, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, NOC, मोटर गाड़ियों की मिल्कियत की मुंतकली के लिए दरख्वास्त देने का इख्तियार दिया गया है। एक्सप्रेसवे कानून की बात करें तो 1 अप्रैल से कौमी शाहराहों और एक्सप्रेसवेज पर सफ़र महंगा हो सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए पूरे मुल्क में टोल चार्जेस में 7% तक इजाफा करने की बात कही जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में 13 मई 2008 को हुए सिलसिलावार बम धमाका केस में तफ्तीशी एजेंसी ATS को फटकार लगाई और खुसूसी अदालत के हुक्म को कलअदम करार दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच करने वाली ATS ने इस मामले को गैर संजीदगी से उठाया और तहकीकाती एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी में नाकाम रहीं। अदालत ने यह भी मुशाहिदा किया कि ATS अफसरान न सिर्फ तफ्तीश में कोताही बरत रहे थे बल्कि पूरा अमल नाकिस और नाकारा था। राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 मई 2008 को जयपुर सिलसिलावार बम धमाका केस में खुसूसी अदालत के उसके हुक्म को मनसूख कर दिया है, जिसमें 4 मुल्जिमान को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इसके साथ ही वाक़े के वक्त एक मुल्जिम को नाबालिग मानते हुए अदालत ने उसके केस को समाअत के लिए जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजनल बेंच ने मुल्जिमों की अपीलों को और रियासती हुकूमत के डेथ रेफरेंस की समाअत करते हुए यह हुक्म दिया है। खास बात यह है कि ATS की जांच में लापरवाही पर खुद कांग्रेस पार्टी के लीडर सचिन पायलट भी नाराज हैं। पोलैंड के लॉर्ड्स में बुखारेस्ट 9 सरबराह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें नेटो के मशरिकी किनारे के ममालिक के वज़राए खारजा शिरकत करेंगे। इस पर पोलैंड की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इजलास में वस्ती और मशरिकी यूरोप में सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज होगी।
बुखारेस्ट 9 समिट पोलैंड और रोमानिया के सुदूर की एक मुश्तरका पहल है जो नेटो के मशरकी किनारे के 9 ममालिक बल्गारिया, चेक जमहूरिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी को एक मजबूत मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम करता है। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें एडिशन की शुरुआत आज से हो रही है। लीग के पहले मुकाबले में गुज़िश्ता एडिशन की फातेह टीम गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इस मरतबा आईपीएल में कई नए ज़वाबित लगाए गए हैं जो मुकाबलों को मज़ीद दिलचस्प बनाएंगे। 2018 के बाद पहली बार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। अर्जेंटीना की आलमी फातेह टीम के कप्तान लियोनेल मेसी का जनूबी अमेरिकन फुटबॉल फेडरेशन के म्यूजियम में एक मुजस्समा नस्ब किया गया है। उनका यह मुजस्समा जनूबी अमेरिका के 2 अजीम फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना और पेले के साथ नस्ब किया गया है। इस म्यूजियम में मेसी का जो मुजस्समा लगाया गया है इसमें वो आलमी कप ट्रॉफी की रेप्लिका थामे हुए नजर आ रहे हैं। इस मुजस्से की नकाब कुशाई साउथ अमेरिकन फेडरेशन म्यूजियम में एक तकरीब के दौरान की गई। 35 साला मेसी ने हाल ही में दिसंबर में कतर में होने वाले आलमी कप में अर्जेंटीना को 36 साल बाद दूसरी बार आलमी चैंपियन बनाया था। मेसी अब तक अपने मुल्क के लिए 102 गोल कर चुके हैं। नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब। उदित नारायण का ताल्लुक एक बेहद